हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे सभी लोगों को। चलिए निफ्टी में डिस्कस करते हैं हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं निफ्टी में जो है बुलिश हूँ। मार्केट जो है अपसाइड ही जाएगा। बहुत सारे लोग बीयरिश बता रहे हैं कि प्राइस गिरेगा और बहुत डाउन जाने वाला है। मैं बोलूँगा कि नहीं, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई प्राइस जाने वाला है। ठीक है, अभी फ़िलहाल क्या हो सकता है, फ़िलहाल की कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ये जो मेरा एरिया है, मैंने आपको बताया था कल 660 टू 820 एक रेजिस्टेंस एरिया और 660 एक सपोर्ट एरिया है। मैंने यही तो बताया था आपको कल। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है 820 टू 810, जो मैंने आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बताया था। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू ऑल द टेक्निकल्स यहाँ से प्राइस को फॉल करना चाहिए। मैं मतलब यहाँ से फेवर में हूँ कि यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। अच्छा खासा इन द सेंस इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। इंट्राडे अच्छा खासा, ना कि मैं स्विंग के लिए बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ शॉर्ट करके बैठ जाओ, लंबा टारगेट के लिए वेट करो, ऐसा नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि प्राइस ऐसे जाए, ऊपर आए, फिर ये नीचे की तरफ जाए, यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, इंट्राडे के अंदर बस। ठीक है, तो ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये फॉल यहाँ से हो जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अगर और डिस्कस करें, जैसे कि प्राइस मुझे लगता है कल फ्लैट ही खुलेगा। अगर फ्लैट खुलता है तो ये प्राइस एक्शन हो सकता है। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं आता हूँ तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन ये हो सकता है कि सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर फ्लैट खुले, डबल टॉप बनाए और डबल टॉप बना के गिरे। ये रिटेस्ट रिएक्शन यहाँ पे हो जाए और ऐसे गिर जाए, बहुत अच्छा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि फॉल करेगा प्राइस। अभी भी एसजीएक्स निफ्टी जो है अपसाइड दिखा रहा है, गैप अप दिखा रहा है, मगर मुझे अभी भी उसकी उम्मीद नहीं है कि वो गैप अप हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस अगर इन एनी केस गैप अप हो जाता है प्राइस, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो अभी तो इससे ऊपर है, खैर इसको तो हम रजिस्टेंस नहीं मान सकते, पर हम रजिस्टेंस जोन अभी इसी को मान के चलेंगे कि यही मेरा एक रजिस्टेंस जोन है जिसके नीचे प्राइस अभी है। ठीक है, तो अपसाइड में कहाँ जाएं। देखिए अपसाइड का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपसाइड में जाते हैं, गैप अप हो जाता है, तो फिर क्या कर सकते हैं, इसके पास आता है तो फिर से हम अपसाइड जा सकते हैं, फिर हम इस गैप को भी फिल कर देंगे। ठीक है, ये गैप अप की कंडीशन हुई, सिर्फ गैप अप की कंडीशन है ये वाली। ठीक है, बाकी मुझे आइडिया, मतलब मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो सेल करने की रहेगी इस लेवल के पास। मुझे लगता है अगर फ्लैट खुलने को मिला तो मैं यहाँ से सेल करूँगा, तो मुझे अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यही प्लान है फिलहाल बाइंग के लिए। प्लान अगर गया तो डाउन साइड जाके ही आएगा। अभी यहाँ से कोई मुझे बाइंग का प्लान दिखाई नहीं दे रहा है जब तक प्राइस जो है कम से कम इसके क्लोजिंग के ऊपर नहीं चला जाए, मतलब 848 के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर जाए तब तक। अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर हम यहाँ तक भी जा सकते हैं 931। हालांकि जान तो ऑल टाइम हाई है, मगर अब डिपेंड ये करता है ना कि ये ऑल टाइम हाई कैसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा फास्ट तरीके से या फिर थोड़े स्विंग्स बनाते हुए जाएगा। मतलब ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम मान के चलते हैं कल गैप अप होता है और डायरेक्टली ये भी फिल कर देता है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे ट्रेंड को। फिर हम बायोन डिप्स करेंगे, एवरी बायोन डिप्स करेंगे, फिर हम रजिस्टेंस के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए ये रजिस्टेंस एरिया है, इसको रजिस्टेंस मान के चलिए। अगर फ्लैट खुलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है डाउन साइड जाने के लिए। ठीक है, फिर इसके आसपास से कहीं हम बाइंग प्लान करेंगे, मगर फिलहाल के लिए हम डाउन साइड ही एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज का प्लानिंग। तो बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे, बाय।